Don't forget to subscribe my channel and then click the bell icon. अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। आज मेरे चचा जान के घर पर हलीम और बिरयानी की दावत है। मोस्टली मुहर्रम में सबके यहीं हलीम और बिरयानी बनता है तो जाना होता है। और ये मैंने ऑर्डर किए थे ऑनलाइन। फेशियल मसाज होता है, इसमें आइस क्यूब रहता है, इसमें आप वाटर करके फ्रिज में रख दियो। और ये बहुत ज़्यादा कोल्ड हो गए थे तो मुझे इसको पानी से धोना पड़ा ताकि वो बर्फ़ मेल्ट हो जाए और ये खुल जाए। ये मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा यूज़फुल है क्योंकि मुझे समर्स में बहुत ज़्यादा पसीना आता है। मैं इससे अपने फेस पे मसाज कर लेती हूँ तो मेरी स्किन टाइट हो जाती है। और फिर यहाँ पर हम चचा जान के घर जाने के लिए रेडी हो गए थे। अप्पी और मैं रेडी हैं और लोगों का वेट कर रहे थे कि साथ में ही सब लोग मिलकर चलेंगे। एक्चुअली चाचा घर मेरे घर के पास ही है यहाँ, तो फिर हम माशाल्लाह हम यहाँ चचा जान के घर पर एंट्री कर चुके थे। यहाँ पे काफ़ी लोग इन्वाइटेड थे और यहाँ पे सब लोग हलीम और बिरयानी इंजॉय कर रहे थे। फिर चचा ने हम लोगों से बोला, हम लोग भी बैठ गए थे, हमारे दस्तरखान लग चुका है। मुहर्रम में मोस्टली सभी के घर पर हलीम बनता है, कहीं बिरयानी बनती है, तो लोग एक दूसरे को बुलाते हैं और फिर सब लोग साथ में बैठकर खाते हैं। तो मुझे यहाँ बिरयानी निकाल रही थी। मुझे बिरयानी और हलीम मिक्स करके खाना बहुत अच्छा लगता है। आप लोग कमेंट करके बताइए कौन कौन हलीम बिरयानी मिक्स करके खाता है। कुछ लोग होते हैं कि सेपरेट खाते हैं। माशाल्लाह हलीम बिरयानी बहुत ज़्यादा टेस्टी था और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने बहुत अच्छे से खाया। लेकिन गर्मी भी बहुत ज़्यादा थी और थोड़ा हलीम स्पाइसी ज़्यादा थी तो ज़्यादा ही मज़ा आ रहा था खाने में। फिर यहाँ पे हमारी चाची वगैरह भी आ गए थे। चाची थी, छोटी चाची, बड़ी चाची और काफ़ी लोग, काफ़ी गेस्ट भी थे। तो हम सब ने साथ में ही इंजॉय किया और बातें की, हलीम का मज़ा लिया। फिर बाद में मैंने अलग से बाउल में थोड़ा हलीम खाया, वरना मुझे बिरयानी के साथ ही हलीम अच्छा लगता है। फिर मेरे यहाँ चाचा के बड़े बेटे हैं तो इनका रूम था, यहाँ पे लोग सब बैठे थे बाद में, तो मैं फिर यहाँ पर आ गई थी। यहाँ पे अच्छा लग रहा था क्योंकि यहाँ पे एसी ऑन थी। मैं तो फिर घर पर ही आ गई थी, मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी। अप्पी और मम्मी चाचा जाने घर पर ही बैठी थी। फिर जब मैं यहाँ पर घर पर आई, मैंने घर आकर लॉक किया घर को, तो मेरी रॉक्सी है कैट, वो घर पर अकेली थी। वो बोल रही थी, जब वो घर पर अकेली रह जाती है, कोई नहीं होता है तो बहुत ज़्यादा बोलती है, सबको मिस करती है। तो आते ही मेरे पास घूमने लगी। मैंने उसको प्यार किया। वो आई थिंक भूखी थी तो फिर मैंने उसको उसकी पेडिग्री के पास बैठाया तो वो अपने मज़े से उसने अपनी पेडिग्री एंजॉय की। फिर वहाँ से आकर हम लोग घर आ गए थे और जान ने अप्पी को भी बुलाया था तो अप्पी भी आई थी। तो सबको ज़ाहिर सी बात है खाने के बाद सब चाय पीते हैं, तो मैंने बाद में चाय बनाई और साथ में थोड़े सारे स्नैक्स भी ले लिए थे क्योंकि जब हलीम बिरयानी या कुछ हैवी डिनर करते हैं तो और कुछ खाने की गुंजाइश रहती नहीं है। तो सबको टी पीनी थी तो मैंने सबके लिए टी ही बना ली। उसके बाद फिर काफ़ी लेट हो गया था तो थोड़ी रात में हमने थोड़े मैंगोज़ खाए। ये मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। इस सीज़न में मोस्टली हमारे घर और फ्रूट से ज़्यादा मैंगो ही आते हैं। आप लोग कमेंट करके बताइए आपका फेवरेट फ्रूट कौन सा है और आपको सबसे ज़्यादा कौन सा वाला मैंगो की जो वैरायटी होती है वो अच्छी लगती है। मुझे तो सबसे ज़्यादा चौसा ही अच्छा लगता है, बहुत टेस्टी होता है वो, उसकी स्मेल बहुत ज़्यादा होती है। अगर उसको कट करो तो पूरे घर में ही स्मेल आती है। और सबसे ज़्यादा हम ये लोग ही खाते हैं, इसको प्रेफर करते हैं खाने के लिए। तभी तो मैंगोज़ को बोला जाता है फ्रूट्स का किंग। और आज थी मुहर्रम की 9 तारीख, तो 9 तारीख में हम सहरी में उठ चुके थे। हमने सहरी में हलीम और मैंगो ही खाए थे। फिर नेक्स्ट डे हम लोगों ने अपनी नमाज़ अदा की, कुरान शरीफ अदा किया, जो भी करना था वो सब किया। और फिर नेक्स्ट इफ़्तार की तैयारी में हम लग चुके थे। यहाँ पर हमारी पकौड़ी फ्राई हो रही थी और हम लोग सब साथ ही बैठकर इफ़्तार करते हैं। जब ऐसा ही हम नफली रोज़ा रखते हैं तो अगर 2-3 लोगों का होता है, सब लोग बैठ कर ही करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छा लगता है जब सब लोग साथ बैठ कर इफ़्तार करते हैं। और हम यहाँ पर बैठ चुके थे और अज़ान का वेट कर। आप लोग भी अपनी दुआओं में मुझे याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़। ब्लॉग अच्छा लगता हो तो लाइक कमेंट शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।